दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित रैली 9 अक्टूबर को है। उसमें बहुत समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश में ये एक हलचल सी मची हुई है और पूरे प्रदेश से जो है जनता लखनऊ पहुंचने का प्रयास जो है वो आज से ही शुरू कर दी है। लखनऊ में कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की कांसीराम की श्रद्धांजलि सभा में लगभग 5 से 8 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है हर विधानसभा में, हर तहसील से, हर जिला मुख्यालय से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और 5000 हर विधानसभा से 5000 लोगों के रैली में जाने के लिए जो है क्या कहते हैं कि टारगेट दिया गया है। लेकिन बसपा के जो कार्यकर्ता हैं इसको अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। बहुत जमाने बाद, बहुत समय के बाद बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई है और बहुजन समाज पार्टी इस तरह की रैली कर रही है। पहले बसपा की रैलियां देखी जाती थी और बसपा जो है लाखों की भीड़ बटोर कर अपनी ताकत का इजहार करती आ रही थी। लेकिन बहुत दिनों से 2007 के बाद, 2012 के बाद, 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही। लेकिन 2012 के बाद जब से सत्ता से गई है तब से जो है बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार घटता गया। जनाधार ही नहीं घटता गया, सदन में उसके प्रतिनिधि कम होते गए। यहाँ तक कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में केवल 1 विधायक है और लोकसभा में तो एक भी सांसद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए जो है यह रैली कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश की सियासत में, खास करके देश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से नगण्य माना जा रहा है या उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, वो उसको पूरा कर सके। हालांकि इस बीच कई तरह के आरोप लगे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रैली कर करके जो है पीडीए को कमज़ोर करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक चाल चल रही है और वो समाजवादी पार्टी के जो पीडीए एकजुट है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकजुट है, उसमें पिछड़ा को अलग करना चाहती है, दलित समाज को अलग करना चाहती है और अल्पसंख्यक समाज को अलग करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का एक आरोप ये है कि दलित समाज को जो है पीडीए से अलग करने के लिए बसपा को जो है भाजपा फंडिंग कर रही है। आजम खान से समझौता करके जो है अल्पसंख्यक समाज को अलग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आजम खान पर बात करें तो आजम खान सपा में थे। जब वो अभी जमानत पर आए हैं बाहर तो उन्होंने कभी जो है डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं सपा का हूँ और सपा से बाहर नहीं। सपा की नाराजगी वे इंटरव्यूज के माध्यम से दिखाते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पर तो हमला नहीं किया, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार उन्होंने जरूर किया। समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाने वाले आजम खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन क्या है। इंडिया गठबंधन के मंच पर कोई मुस्लिम नेता नहीं दिखाई देता। अब वो मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं। वे ओवैसी की तरह मुस्लिम क़यादत की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम उसी पैटर्न पर हैं। उनका यही कि अब बताइए, अगर भाजपा से डील है तो वो इंडिया गठबंधन से मुस्लिम समाज को अलग करने की ही बात होगी, क्योंकि उन्होंने एक जो है इंटरव्यू में कहा था कि अब हक की बात होगी, केवल अब्दुल्ला दरी ही नहीं बिछाएगा। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का यही मतलब है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन केवल वोट ले लेती है, करती नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आखिर इंडिया गठबंधन लगातार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। उसने जो है मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट भी दिया, मुस्लिम समाज के लोगों को सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, जहां सरकारें हैं वहां मंत्री भी बनाया। लेकिन आजम खान की ये जो नाराज़गी है वो इन आरोपों को बल देती है कि वे मुस्लिम समाज को इंडिया गठबंधन से अलग करने की तरफ काम कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, ये तो अखिलेश यादव से मुलाकात होगी उनकी, तो देखा जाएगा कि उनके बीच में क्या समझौता होता है और किस तरीके से जो है वो अखिलेश यादव को ट्रीट करते हैं। लेकिन बसपा की इधर बहुत बड़ी रैली और उधर आजम खान का नाराज होना। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 17% मुस्लिम समाज का वोटर है।
17% मुस्लिम समाज के वोटर इंडिया गठबंधन के साथ है। इधर दलित समाज की रैली, इतनी बड़ी रैली होने जा रही है ताकि मायावती का दलित समाज पर पूरा भरोसा फिर से कायम हो सके। लेकिन मायावती की एक अपनी चुनौती है कि उनको ये चीज़ सिद्ध करना होगा, ये चीज़ बताना होगा कि भाजपा की बी टीम का जो आरोप लगता है वह निराधार है। जब तक जनता में ये बातें नहीं जाएंगी तब तक शायद आजम खान की बात भी जो है मुस्लिम समाज नहीं सुनेगा, क्योंकि मायावती पूर्व में जो है बहुजन समाज पार्टी पूर्व में जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बना चुकी है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं किया। यहाँ तक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इसके लिए जो है उसने मायावती को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया, जो है कि 3 बार। 2007 में मायावती को खुद जो है बहुमत मिला। आज वही दरकार है, वही बसपा को दरकार है और इसीलिए इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई राजनीति को वापस ले सके। आपको हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी कभी जो है 30% तक वोट पाई थी। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी को 30.43% वोट मिले थे। हालांकि उन वोटों में केवल दलित समाज का वोट नहीं था, उसमें जो है पिछड़े समाज का भी वोट था और अल्पसंख्यक समाज का भी वोट था। उसके पहले की अगर हम बात करें, जब 1993 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था तो समाजवादी पार्टी को मात्र 19% वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी को 11.12% वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी 1993 में 11.21% वोट पा करके जो है समाजवादी पार्टी के साथ सत्ता में आई। उसके बाद में जो है बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रही और मायावती 1995 में मुख्यमंत्री बनी। 1996 में फिर चुनाव हुआ। जब 1996 में चुनाव हुआ, भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद मायावती मुख्यमंत्री नहीं रही। 1996 में जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी जो 1993 में 11.2% वोट पाई थी, उसको 1996 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 19.64% वोट मिला। यानी कि 1993 से वोट की प्रतिशत संख्या जो है वो बढ़ गई 1996 में और ये हो गई 19.6%। उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ। जब 2007 में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और बहुजन समाज पार्टी को कुल वोट मिले 30.43%। 30.43% वोट पाकर के जो है बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 206 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती। यह बहुजन समाज पार्टी का स्वर्ण काल माना जाता है अभी तक। अभी 2025 चल रहा है। 2022 विधानसभा का ही अगर मैं इलेक्शन को लूँ, 2024 लोकसभा इलेक्शन को अभी दरकिनार करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 में बसपा ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन 2007 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल बने और तमाम ऐसे गठबंधन बने कि 2012 की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया और वो 5.5% वोट लगभग घटा और बहुजन समाज पार्टी 2012 के इलेक्शन में मात्र 25.91% वोट पाई। 25.91% वोट पाई और 80 लगभग उसके विधानसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन सत्ता हाथ से चली गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने खूब वो किया और बहुजन समाज पार्टी ने दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक जो है फार्मूला तैयार किया और तभी से 2017 के चुनाव से ही जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगने लगा कि ये जो है भाजपा को मदद करने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा खड़ी कर रही है, मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का 2017 में भी वोट घटा 2012 के मुकाबले और 22.23% वोट मिला। हालांकि समाजवादी पार्टी के वोट से ज़्यादा वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी की बनी, 2012 में बनी थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगभग 39% वोट मिल गए थे। इसी तरीके से 2022 विधानसभा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो है एक विधायक केवल हुआ, लेकिन उसका वोट प्रतिशत मात्र 12.9% हो गया।
यानी कि जहां 2007 में 30.43% वोट मिला था, वहीं जो है 2012 में घटा, उसके बाद 2017 में घटा और 2022 में मात्र 12.9% वोट हो गया। अब बहुजन समाज पार्टी को अपने वोट को 2024 लोकसभा की बात करें तो केवल 9.कुछ% वोट मिले थे। सारा वोट जो है वो भाजपा या जो है समाजवादी पार्टी अलायंस में शिफ्ट हो गया। अब 8-9% वोट पाकर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था और उसको ये दिखाना था, अपनी ताकत दिखानी थी कि कैसे जो है अपना कम से कम जो है वो 10-11% जो वोट बचा हुआ था उसको जो है अपने पास रख पाए। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि बहुजन समाज पार्टी क्यों कमजोर हुई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि तमाम ऐसे पिछड़े समाज के दल बन गए, जिस समाज के लोग कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते थे, वे अपना अपना दल बनाकर और जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। चाहे वो अपना दल अनुप्रिया की पार्टी हो, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, डॉक्टर संजय निषाद की, चाहे ओपी राजभर की पार्टी हो, चाहे जो केशवदेव मौर्य की पार्टी हो, चाहे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज अलग हैं। तो इस तरीके से पिछड़े समाज का जो बहुत बड़ा वोट बैंक जो है बसपा को मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। साथ में जो है आज़ाद समाज पार्टी दलित वोट में जो है बहुत बड़ा सेंध लगा रही है। उसके साथ जो है इंडिया गठबंधन बन के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे करके जो है उसमें दलित वोट चले गए। तो आज बहुजन समाज पार्टी की ये जो है ज़रूरत है कि सारे दलित समाज जब तक एक नहीं आएंगे तब तक यह संदेशा नहीं जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी भी एक मजबूत पार्टी है। और यही आरोप समाजवादी पार्टी भी लगातार लगा रही है कि ये भाजपा के कहने पर रैली हो रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस का भी यही कहना है कि ये भाजपा के कहने पर रैली हो रही है, लेकिन नहीं। आखिर आकाश आनंद को लॉन्च किया है मायावती ने, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है और आकाश आनंद भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी की यह रैली बहुजन समाज पार्टी के लिए तो संजीवनी रेखा का काम करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जो है वो पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी को होगी, क्योंकि दलित समाज का वोट जब उससे कम होगा तो ये कतई नहीं जो है कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। उसके साथ साथ आजम खान अलग से जो है डेली अभियान चला रहे हैं। और आजम खान जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता है कि मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन या सपा में कोई जो है आपका क्या कहते हैं भविष्य नहीं है। लेकिन आजम खान कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कोई विकल्प इसलिए नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज कह लीजिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी एक सीट केवल जो है एक अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज के साथ में ही रहने पर जीती जा सकती है। चलिए ठीक है, 2-4-6 सीटें जीती जा सकती हैं, लेकिन इससे क्या होगा? अगर मुस्लिम समाज किसी एक अपने नेता को ही वोट करेगा तो उससे जो भी विधायक होगा, भाई मान लिया कि सपा से जो भी विधायक होगा या बसपा से जो भी विधायक होगा, भाजपा से जो भी विधायक होगा, वो फिर मुस्लिम समाज का सदस्य उनके पास किसी काम के लिए कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने वोट नहीं दिया है। वोट देना ही नहीं होता है, विधायक तो सबका होता है, वो तो सबकी सुनेगा, लेकिन विधायक होता तो नेता ही है ना, वो जानता है किसने। तो मुस्लिम समाज हमारे यहाँ समाज में मिक्सअप है, वो किसी नेता के कहने पर किसी तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज जिस दिन ये समझेगा कि जो है दलित और मुस्लिम गठजोड़ मिलकर के सत्ता पाई जा सकती है, सत्ता में रहा जा सकता है, अखिलेश यादव के प्रति 100% समर्थन होने के बाद भी जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो सत्ता में नहीं आ रही है, तब जो है उसकी क्या कहते हैं वापसी बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भी आ सकती है। यही काम आजम खान कर रहे हैं। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज आ गया, उस दिन जो है क्या कहते हैं कि जो है तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने के लिए अन्य समाज के लोग भी आ सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अपना दल अनुप्रिया का भी जो है गठबंधन भविष्य में बसपा के साथ हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर भी जो है बसपा के साथ आ सकते हैं और डॉक्टर संजय निषाद भी आ सकते हैं। हालांकि ये सब कयासबाजी है, अभी इसमें बहुत जल्दबाजी है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन जो है फिर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व तो जो है उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगा।
यही अभी देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में साल भर से ज़्यादा का समय है। 2027 में चुनाव होना है, अभी 2025 चल रहा है। अगर हम कैलेंडर की माने तो 2025 बीतेगा, 2026 बीतेगा, हालांकि 25 जीतने वाला है, तब 27 लगेगा और तब जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी रैली करके जो है वो भाजपा के भी सहयोगियों को और सपा के भी सहयोगियों को यह संदेश देना चाहती है कि आप हमारे साथ आइए और हम जो है क्या कहते हैं कि हमारे साथ आपका भविष्य सुरक्षित है और हम जो है सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि आकाश आनंद गठबंधन के विरोधी नहीं है। मायावती तो बहुत बार कह चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब गठबंधन की अगुवाई कर सकती है, वो भी आकाश आनंद के नेतृत्व में। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से रैली में भीड़ बहुजन समाज पार्टी जुटा लेती है, कितने लाख लोगों की भीड़ आ जाती है, जिससे जो है समाजवादी पार्टी में जो दलित समाज गया है वो जो है बसपा के साथ लौट सके। साथ में मुस्लिम समाज को ये हो जाए कि नहीं, अब जो है समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, वह जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ लौट सके। आजम खान बाखूबी यह काम कर रहे हैं। अभी तो यह देखने वाली बात होगी कि आजम खान से जब अखिलेश मिलेंगे तो उनमें समझौता हो पाता है या नहीं, या आजम खान की नाराजगी बनी रहती है क्या। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आजम खान की बात कितना लोग मानेंगे, भले न माने, चलिए ठीक है 2027 को टारगेट ना करें, 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन 2027 के बाद क्या होगा, 2027 के बाद क्या होगा। अगर मुस्लिम समाज पता लगा कि 2017 में वोट दिया और आप सरकार में नहीं आ पाए, 2022 में वोट दिया आप सरकार में नहीं आ पाए, 2027 में भी वोट दे रहा आप सरकार में नहीं आ पाए, तो मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा। मुस्लिम समाज को भी तो सत्ता चाहिए ना, सत्ता में भागीदारी चाहिए ना। वो भागीदारी ठीक है अलग होकर नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा होकर तो मिल सकता है। ऐसी संभावना तो मुस्लिम समाज देख ही सकता है और यही उम्मीद बहुजन समाज पार्टी को है। और बहुत उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के लिए अपने रास्ते खोले, सहयोगियों को अपने यहाँ आमंत्रित करे। और कल आपको आश्चर्य ना हो कि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के प्रति षड्यंत्र जो है करती है भारतीय जनता पार्टी, उनको हक नहीं देती। अब आप बताइए 165 सीटों पर, लगभग 155 से 65 सीटों पर विधानसभा की अपना दल यस के वोटरों से जीत प्राप्त करती है भारतीय जनता पार्टी और देती है 17 से 18 सीट। वहीं जो है निषाद पार्टी कब से मांग कर रहे हैं कि भैया केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं जो है हमको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाता, लेकिन वो नहीं शामिल कर पा रहे हैं। तो आखिर संजय निषाद क्यों रहेंगे। लेकिन संजय निषाद जो है वो बसपा के साथ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संजय निषाद की बात जो है बसपा भी नहीं मानेगी। बसपा क्यों चाहेगी कि अनुसूचित जाति में एक बड़ी जाति जो है आ जाए ताकि उनका आरक्षण जो है डिवाइड हो। इसी तरीके से ओपी राजभर तो बसपा की बहुत तारीफ कर चुके हैं और ओपी राजभर को ये बात पता है कि राजभर समाज जो है बसपा में बहुत पहले रहा है और इस बार भी, इस समय भी उसको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ओपी राजभर भी जा सकते हैं। चौधरी जयंत की क्या बात करें, चौधरी जयंत तो भाजपा में गए हैं मजबूरी में, जबकि उनके वो अल्पसंख्यक समाज उनको वोट करता था। चौधरी जयंत हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन अगर वो भी नाराज होते हैं तो वो भी जो है बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यह इशारा करना होगा कि हाँ जो है हम गठबंधन की राजनीति अब करेंगे और हम अगुवाई करेंगे। उसके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो भी जो है आ सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा अध्यक्ष की वीडियो को, ऑडियो को वायरल किया था, जो थोड़ा सा जो है ऑड की बात है। कोई अपने अध्यक्ष का अगर ऑडियो वायरल करता है तो ये तो बहुत बड़ी अनुशासनहीनता होती है। लेकिन जिस तरीके से आजम खान के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समाज बसपा के प्रति जो है झुकाव रखेगा और ये जो है 2027 में मैं क्लियर कहूँ तो अभी बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। अभी तो जो है नहीं कोई होने जा रहा है। अगर जो है एकजुट रहते हैं तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में जो है कली टक्कर दिया था कांग्रेस के साथ मिलकर और भाजपा का विजयी रथ रोक दिया था, इससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित भी है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के षड्यंत्र में है कि भाई कैसे जो इंडिया गठबंधन को रोका जाए, कैसे पीडीए के काट को तोड़ा जाए। और जैसे ही आजम खान को लेकर कयासबाजियां लगना शुरू हुई, तैसे जो है एक वर्ग जो है ये बातें करने लगा कि इनका भाजपा से समझौता है और भाजपा के कहे हुए बातों को बोल रहे हैं। और कांग्रेस यह भी कहने में नहीं चूकी कि इंडिया गठबंधन से पीडीए को अलग करने के लिए जो है
भारतीय जनता पार्टी जो है बसपा की इतनी बड़ी रैली करवा रही है। हालांकि हर पार्टियों की अलग अलग अपनी राजनीति होती है, अलग अलग अपनी रणनीति होती है। ये कहना कि किसी के कहने पर कोई करवा रहा है, ये तो बात समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से इस तरीके से तैयार है कि हर विधानसभा से 5,000 10,000 लोग जो है वो जाने के लिए तैयार हैं लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए। अगर बहुजन समाज पार्टी का टारगेट पूरा हो गया, 5 से 10 लाख लोगों की रैली जो है जुट गई लखनऊ में, तो वह एक नई सियासत को जन्म जरूर देगी। लेकिन फिर भी एक रैली की जो भीड़ होती है वो पूरे प्रदेश की होती है, और 10,000 5,000 लोगों के जाने से जो है विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। विधानसभा चुनाव में इस तरीके का बाईपोलर इलेक्शन होने लगे हैं कि 1-1 लाख 1.5 लाख वोट पाने वाला प्रत्याशी, 1.25 लाख वोट यानी कि 90,000 से ऊपर वोट पाने वाला प्रत्याशी चुनाव जीतता है। और पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए तो बसपा का कोई भी प्रत्याशी ऐसा मुझे नहीं दिखा जो 90,000 या 85,000 75,000 वोट पाया हो। कोई 20,000 वोट पा रहा है, कोई 30,000 वोट पा रहा है, कोई 35,000 वोट पा रहा है, कोई 40,000 वोट पा रहा है, कोई 45,000 वोट पा रहा है, 50,000 भी नहीं पार कर पा रहे हैं। लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट को देखें तो 1.25 लाख वोट पा रहा है, तो 1 लाख वोट पा रहा है, 90,000 वोट पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब बसपा को तो बहुत मेहनत करनी है। लेकिन हाँ, रैली जो है ये दिखाएगी कि बसपा की क्या मजबूती है, बसपा के साथ अन्य दल जो अभी भाजपा या सपा गठबंधन में है उनको किस तरीके का तालमेल करना चाहिए। तो ये सियासत बदल देगा। बसपा की रैली जो है, बसपा की रैली सियासत बदल देगी। और बसपा की रैली के ऊपर नज़र जो है समाजवादी पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जितने हैं, चाहे वो अपना दल यस हो, चाहे जो है निषाद पार्टी हो, चाहे चौधरी जयंत की एनएलडी हो, चाहे जो है क्या कहते हैं कि ओपी राजभर की यस बीएसपी हो, सबकी निगाह जो है बसपा की रैली पर है। और आगामी 2027 के लिए देखिएगा रणनीति जो है बसपा की रैली के बाद बदलेगी। क्या होगा इसका परिणाम, क्या कैसे जो है ये सियासत को बदल देगी, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।